तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने मैथ स्टडी चैनल में। जैसा कि आज का टॉपिक है वर्क एंड टाइम। यानी कि कार्य और समय। तो सबसे पहले कि कार्य होता क्या है, तो कार्य बराबर समय इंटू कार्य क्षमता। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, यदि उसकी कार्य क्षमता 5 है तो टोटल वर्क क्या होगा, 5 गुणा 10 यानी कि 50 उसका कार्य होगा। किसी कार्य को करने के लिए जितनी ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी वह कार्य उतने ही कम समय में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे कि चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या मिलेगा हमें यहाँ से, 30। इनकी कार्य क्षमता निकालने के लिए दिन से यदि कार्य में भाग दे दें तो हमें क्या मिलेगी, कार्य क्षमता। जैसे कि 10 में यदि 10 से 30 में भाग दें तो यहाँ आएगा 3 और 15 से देंगे तो यहाँ आएगा 2। अब ए की कार्य क्षमता है 3 और बी की कार्य क्षमता है 2। टोटल काम कितना है, 30। अब दोनों को मिलकर काम करना है तो 3 और प्लस 2 5। इस 5 से इसमें 30 में भाग देंगे तो आएगा 6 दिन। अतः दोनों मिलकर के इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए प्लस बी दोनों मिलकर के इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। 15 और 20 इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 60। 15 से भाग देंगे, 15 चौक 60 और 20 से देंगे 20 तिया, तो 20 से 60 में भाग देंगे तो 3। ए प्लस बी दोनों की क्षमता 4 है, जबकि बी की क्षमता 3 है। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। जब वो एक कार्य 1 दिन में करता है तो 60 कार्य 60 दिन में ही करेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करें तथा ए अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो
बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए प्लस बी दोनों मिलकर के 12 दिन में करते हैं। ए अकेला इसे 20 दिन में करता है। 12 और 20 का एलसीएम आया 60। 12 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60, यानी कि ए प्लस बी की क्षमता है 5। 20 से भाग देंगे तो 3, यानी कि ए की क्षमता है 3, घटा दिया आया 2, तो बी की क्षमता है 2। अब एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 60 कार्य कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यानी कि तपस की क्षमता दोगुनी होगी। किससे? मिहिर से। तो यदि मिहिर की क्षमता 1 है तो तपस की क्षमता 2 होगी। अब यहाँ से ये दोनों मिल करके जब कार्य को करते हैं तो एक दिन में 3 कार्य करते हैं। एक दिन में 3 कार्य करते हैं तो टोटल वर्क कितना होगा इसका? क्योंकि ये दोनों एक साथ 12 दिन तक काम करते हैं, तो 12 गुणा 3, 12 तिया 36, तो टोटल वर्क है 36। और करना किसको है? तपस को। तो तपस अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? तपस की कार्य क्षमता है 2 की, कार्य है 36, तो 36/2, यानी कि तपस अकेला उसे 18 दिनों में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सुरेश सुरेंद्र से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करें तो सुरेंद्र अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। सुरेश और सुरेंद्र, तो सुरेश दुगनी गति से कार्य करता है और सुरेंद्र 1। तो यदि हम सुरेंद्र को 1 मान लें तो सुरेश 2 होगी इनकी क्षमता। अब ये दोनों मिल करके 18 दिन में कार्य को पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क यहाँ से आएगा 18 गुणा 3, तो 18 तिया 54, तो टोटल वर्क है 54। अब इस 54 को 1 की दर से काम को करना है। यदि वह एक दिन में 1 काम करता है तो 54 काम कितने दिन में करेगा? 1 से कर देंगे भाग, तो सुरेंद्र अकेला उसे 54 दिन में पूरा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो जब ए कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करते हैं तो ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 2 गुणा 5 यानी कि 10।
बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में करते हैं, तो 3 त्रिका 9 और 5 तिया 15, यानी कि ये 15 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो 2 चौक 8 और 3 चौक 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों का एलसीएम 60, भाग देते हैं इनसे। 10 से देंगे तो ए की क्षमता आ गई 6, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 5। तीनों जब एक साथ कार्य करते हैं तो तीनों की क्षमताओं को जोड़ देते हैं। 10 5 15, तो तीनों की क्षमता एक दिन की है 15, कुल काम है 60, तो तीनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे? 15 चौक 60, यानी कि 4 दिन में ये कार्य को फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है ए एक कार्य का 1/3 भाग 3 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 2/9 भाग 4 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 5/8 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए कार्य का 1/3 भाग 3 दिन में समाप्त करता है, तो पूरे कार्य को ये 3 त्रिका 9 दिन में समाप्त करेगा। इसी प्रकार बी कार्य का 2/9 भाग 4 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा कार्य यहाँ से करेगा 2 दूना 4, 9 दूना 18 दिन में काम करेगा। इसी प्रकार सी कार्य का 5/8 भाग 15 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा कार्य समाप्त करेगा 8 त्रिक 24 दिन में। 9 18 24 एलसीएम 72, 9 से भाग देंगे 72 में, 9 8 72, 18 चौक 72 और 24 तिया 72, तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? यानी कि तीनों की क्षमताओं को जोड़ते हैं तो 15 दिन, यानी कि 15 कार्य प्रतिदिन क्षमता है। कुल कार्य 72 है, एक दिन में 15 कार्य हो रहा है, तो कितना समय लगेगा? तो इसको काट सकते हैं हम, 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 चौक 12 और 3 पछे 15, तो 5 चौक 20 और 4/5, तो 4 सही 4/5 दिन में तीनों मिलकर के इस कार्य को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? ए करता है 6 घंटे में, बी करता है 4 घंटे में और सी करता है 12 घंटे में। तीनों का एलसीएम लेंगे, यह आया 12, 6 से भाग दें 2, 4 से भाग दें 3 और 12 से भाग देंगे 1। तीनों की कार्य क्षमता आई 6, 2 घंटे, जैसे कि 6 से भाग दे दिया बराबर 2।